हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज इकोनॉमिक्स में मैं वो आरबीआई की मौद्रिक नीति करा रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति, इससे पीटी वगैरह में क्वेश्चन पूछा आता है। देखो क्या होता है, जब मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है या मंदी होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब क्या होता है मार्केट में क्या होती है, मूल इसका मेन क्या उद्देश्य होता है, मूल्यों की स्थिरता एवं आर्थिक विकास के लिए ये लाई जाती है, ताकि आर्थिक विकास हो। ठीक है, क्या होता है जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई अधिक होती है, तो क्या होती है, पैसे का क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरीके से मंदी होती है, तो मंदी में क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन बहुत है, उत्पादन बहुत है, लेकिन उसको लोग ना खरीदने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये स्थितियां होती है, तो इससे क्या हो जाती है, बाजार में क्या हो जाती है, बाजार में दिक्कत आ जाती है। तो उसी उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति लाती है। तो मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य होता है मूल्यों की स्थिरता तथा आर्थिक विकास लाना। ठीक है, तो इसमें क्या करती है आरबीआई, देखो एक मौद्रिक नीति अपनाती है, एक मात्रात्मक उपकरण अपनाती है। क्या अपनाती है, ठीक है, और एक जो होती है ना, एक गुणात्मक। इनके माध्यम से क्या करती है आरबीआई, मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करती है मार्केट में। तो मात्रात्मक उपकरण के तहत क्या कर सकते हैं, जैसे क्या कर देती है ना, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, अगर मार्केट में क्या है, तरलता अधिक है, क्या है, तरलता अधिक है, तो ये क्या करती है कि उस तरलता को कम करने के लिए सीआरआर और एसएलआर में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। ठीक है, इस क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। ठीक है, तो वृद्धि कर देती है, तो क्या होता है ये सीआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, देखो बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम होता है, ये क्या करती है, जमा स्वीकार करती है, मांग जमा स्वीकार करती है। दूसरी क्या करती है, सामवधी जमा स्वीकार करती है। ठीक है, तो मांग जमा में क्या है, मांग जमा में दो प्रकार के, एक तो सेविंग बचत खाते, एक चालू खाते, करंट अकाउंट। तो ये क्या करती है इनके माध्यम से, और सामवधी में क्या होती है, एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट होता है, और आरडी के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या करती है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है जिसमें ना आप क्या कर सकते हैं, एक मतलब डेली इससे क्या कर सकते हैं, लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो इसमें अगर आप सेविंग करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ब्याज दर मिलती है, ब्याज दर मिलती है, और इसमें संभवतः क्या होती है कि ब्याज दर नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सावधि जमा होती है, ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट, तो इसमें क्या होता है, फिक्स एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए क्या कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है, जिसपे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, और उस समय के बाद वो क्या हो जाती है, उसका जब टाइम खत्म हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाती है, तो वो ब्याज के साथ में उसको मिल जाता है। इसी तरीके से आरडी होती है, आरडी क्या होता है, हर महीने हर महीने क्या किया जाता है, एक एक अमाउंट क्या होता है, जमा किया जाता है, और फिर उसका जब मेच्योरिटी टाइम हो जाता है उसके बाद वो मिल जाती है। तो आरडी में क्या होती है, मंथली होती है। ठीक है, तो ये होती है मांग जमा। तो इसी का ही बैंक क्या करता है, जो बैंक की ना एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लिमिट, इसका 1% ना सीआरआर के रूप में कुछ पैसे रखता है और कुछ एसएलआर के रूप में। ठीक है, सीआरआर के रूप में, एनडीटीएल ना बैंक को 15 दिन में क्या करती है, इसकी गणना करती है, हर 15 डेज में। ठीक है, कि क्या कैसे है एनडीटीएल, तो इसका क्या करती है, 1% सीआरआर के रूप में रखती है, 1% एसएलआर के। तो सीआरआर जो रखती है ना, वो कहाँ रखती है, रेपो रेट के मेरा, वो सॉरी आरबीआई के पास रखती है। ठीक है, ये रखना जरूरी होता है। ठीक है, सीआरआर को रखती है। अब ये जो है ना सीआरआर के पास रखती है, तो इसके बदले ना इसको ब्याज प्राप्त नहीं होता है, या हम कह सकते हैं आय प्राप्त नहीं होती है।
ठीक है। अब ये क्या है, ये एसएलआर जो है ना, बैंक अपने पास रखती है। बैंक कहाँ रखती है? अपने पास खुद रखती है। बैंक अपने पास इसको किस किस में रख सकते हैं? नगद के रूप में भी रख सकते हैं, सोने के रूप में भी रख सकते हैं, ठीक है, और प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में भी, प्रतिभूति के रूप में। तो ये क्या होती है? ये एस क्या होती है? बैंकों की आय का क्या होता है? स्रोत होता है। ठीक है। प्रतिभूति में क्या होता है? एक ब्याज मिलता है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? आय के स्रोत होते हैं। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? एसएलआर शेयर। अब देखो, जब इसमें क्या कर देती है? बढ़ोतरी कर देती है आरबीआई, तो क्या करती है? जो बैंक में क्या होता है? पैसा होता है लोगों के पास में, ठीक है। अब इसने क्या किया? सीआरआर में वृद्धि कर दी। आरबीआई ने सीआरआर में क्या की? वृद्धि की। वृद्धि की तो अब जो जो बैंक है, जैसे देखो हमने 100 रुपए में ना, बैंक ने कहा कि सीआरआर रख दो, कितना? 4%। ठीक है। तो क्या हुआ? 96 रुपए बचे, ठीक है। तो ये 4% क्या हुआ? निकल गया। तो अब बैंक के पास 96 रुपए बचे ना, क्या हुआ? जिसमें वो क्या करेगी? लोगों को ऋण देगी। अगर 100 रुपए होते तो बैंक ज्यादा ऋण दे सकती थी, लेकिन 96 से क्या हुआ? बैंक की जो ऋण देने की क्षमता थी वो कमी आई। तो इसी तरीके से अब ये क्या था? बैंक ने कहा इसको ना हमने 5% बढ़ा दी, तो अब कितनी हुई? 95। तो अब कितना हो गया? 95। ये क्या थी? ऋण देने की क्षमता अधिक थी, लेकिन ये कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा? बैंक क्या होगा? महंगे दिन ऋण, महंगे ब्याज दर पे क्या करेगी? ऋण देगी। बैंक क्या करेगी? महंगे ऋण देगी। तो क्या होगा? ये जो मार्केट में जो ज्यादा फ्लो हो रहा था पैसे का, वो क्या आएगी? कमी आएगी। तो तरलता में क्या होगी? मार्केट में तरलता में कमी आएगी। इसी तरीके से क्या होता है? एसएलआर, ठीक है, जो क्या होता है ना, अब जो एसएलआर, जो बैंक क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। जैसे हमने ना एनडीटीएल का ना, टीएल 100 है, अब इसमें हमने कहा ना कि 15% क्या रख दिया? एसएलआर, ठीक है। तो अब 15% रख दिया एसएलआर, तो अब कितना हुआ? ये हो गया 85, ठीक है, 85 रहा, ठीक है। तो 85 था। अब यही करके ना हमने बोला कि प्लस 16% कर दिया एसएलआर, तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बैंक की, ये इसने अपने पास रख लिया। अब इसको देने के कितने लिए? 84 रुपए। तो बैंक क्या करेगा? ऋण क्या करेगा? उन्हीं को ऋण देगा जो क्या है? महंगे महंगे ऋण दरों पे पैसे लेंगे। तो बैंक की कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? बैंक ब्याज दर क्या कर देगा? महंगा कर देगा। इन्हीं से अब महंगी हो जाएगी, तो फिर लोगों को क्या आएगा? महंगा ऋण प्राप्त होगा, तो लोग लेंगे? नहीं लेंगे। तो इन्हीं सबसे क्या होता है? तरलता क्या हो जाती है? तरलता को अवशोषित की जाती है। तो ये होते हैं मात्रा। इसी तरीके से क्या होती है ना, बैंक ऐसा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है। तो ओएमओ के तहत क्या करती है? मार्केट में क्या करती थी? प्रतिभूतियां जारी करती है। प्रतिभूतियां जारी करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करती है? मार्केट में प्रतिभूति जारी करती है। तो अब क्या होगा? जो लोगों के पास अतिरिक्त पैसा था, मतलब अतिरिक्त पैसा था, वो क्या कर लेंगे? प्रतिभूति खरीद लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? मार्केट में जो इन्फ्लेशन आ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? पैसा था तभी तो लोग मांग कर रहे थे, अब तो मांग क्या आ जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी, मांग समान। तो इसीलिए ये ओएमओ, ठीक है, ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है। इसी तरीके से अगर क्या है ना, तरलता कम है मार्केट में, तरलता कम है, तो क्या करेगी? क्या करेगी? जो प्रतिभूतियां उसने मार्केट में जारी की, उसको क्या करेगी? वापस लेगी। ओएमओ के तहत जारी प्रतिभूतियों क्या लेगी? वापस लेगी। वापस लेगी तो लोगों को क्या देगी? पैसा देगी, ठीक है। तो पैसा देगी तो क्या हो जाएगा? फिर क्या होगी? मांग बढ़ेगी।
मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, उत्पादन में बढ़ेगी, वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगी तो क्या होगी, समृद्धि हमारी क्या होगी, ग्रोथ भी हमारी बढ़ेगी। तो ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से बैंक रेट क्या बढ़ाती है,